सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है ऋतिक कुमार और आज हम सीखेंगे कुछ स्टैंडिंग आसनास। उसमें सबसे पहला आसन है ताड़ आसन। ताड़ आसन देखेंगे किस प्रकार करना है। ताड़ आसन की स्थिति इस प्रकार लेंगे, सामान्यतः खड़े हो जाएंगे और दोनों पैर मिले रहेंगे। हाथ धीरे से सामने की ओर लाते हुए उंगली आपस में मिलाएंगे, फंसाएंगे और धीरे से हाथ को पलटते हुए इस प्रकार ऊपर लेकर जाएंगे। इस स्थिति में ध्यान रहे कि कमर आपकी आगे ज़्यादा ना हो। इसमें एक बार घूम के दिखाएंगे। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि एक बार ऐसे इस प्रकार कमर को अंदर की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति नहीं करनी, सीधा इस प्रकार रखना है। पेट को अंदर करो। हाँ, ये स्थिति रहेगी। कमर बिल्कुल एक सीध में रहनी चाहिए, आपको दिखनी चाहिए इस प्रकार। या फिर बटक्स आपको ज़्यादा बाहर नहीं निकालने। बटक्स एक बार कुछ लोग इस प्रकार बटक्स निकाल लेते हैं, इसे भी नहीं करना। आपको एक सीध में ऐसे कमर रखनी है और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए एड़ियों को उठाएंगे और इसी स्थिति में बने रहेंगे। जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक आप बने रहिए, क्योंकि आसन का अर्थ ही होता है स्थिरम सुखम आसनम। धीरे से वापस आएंगे। तो दूसरा आसन है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास इस प्रकार सम स्थिति में खड़े होकर राइट लेग को अपनी जगह पर इस प्रकार रखिए। अब इस आसन में क्या होता है कि कुछ लोग अपना पैर यहाँ पर नहीं रख पाते, उनकी क्षमता यहाँ तक नहीं होती, तो वो आराम से नीचे भी जितनी जहाँ तक उनकी रेंज है, जहाँ तक वो रख सकते हैं वहाँ तक रखिए। धीरे से फिर हाथों को ऊपर लेकर जाइए और आपस में हाथों को ऊपर ले जाकर मिला लीजिए। जितनी आपकी क्षमता है, आपकी क्षमता यहाँ तक है या इससे ऊपर है, यहाँ तक, वहाँ तक रखिए और धीरे से हाथ ऊपर। इस स्थिति में बने रहिए। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप समय दे सकते हैं इस आसन को, स्थिर पूर्वक मन को शांत करके आराम से इसमें रहिए। और इसी को फिर से दूसरे पैर से भी सेम दोहराना है, सेम दूसरे पैर से भी करेंगे। दूसरा इसमें कुछ लोग एक चीज़ और होती है, जैसे कि कुछ लोग इसमें अभी देखो अभिषेक ने ठीक किया हुआ है, ये इनका घुटना बिल्कुल इधर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे करके रखते हैं। अगर आपकी क्षमता है, अगर आपसे नहीं हो रहा वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करनी है कि घुटना इधर की तरफ रहे, एक सीध में रहे आपका शरीर इस प्रकार। ये स्थिति होती है वृक्षासन की। इसमें सामान्य श्वास लेते रहे, ध्यान एकाग्र करते हुए स्थिर पूर्वक खड़े रहे। वापस आ जाइए। आसनों में यही है, अगर आप आसनों को आराम से स्थिर होकर करेंगे, कुछ समय देंगे, तभी आपको उनके जो असली लाभ होते हैं, जो लाभ हमारे ग्रंथों में भी लिखे हैं, वो लाभ आपको मिलेंगे। ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज की 1-2 सेकंडों का छोड़ दिया, उससे इतने लाभ नहीं। उससे भी मिलेंगे लाभ, मसल्स पर मिलेंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक और अलग अलग लाभ होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तीसरा आसन है हमारा अर्धचक्रासन। हाथों की इस प्रकार की स्थिति रखनी है। जो आपकी जो अंगूठे हैं दोनों रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास रखने हैं। हल्का सा सपोर्ट देंगे लोअर बैक पर और पैर बिल्कुल मिले रहेंगे, एड़ियाँ पंजे। अपने अनुसार आप थोड़ा सा पैरों में अंतर रख सकते हैं अगर आपका बैलेंस सही नहीं बनता। और श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। जितनी आपकी क्षमता है उतना झुकेंगे, अधिक प्रयास नहीं करना, क्योंकि आसन में आपको वहाँ पर रुकना भी है, इसलिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना। क्षमता अनुसार झुके और वहाँ पर सामान्य श्वसन करते रहिए। अब एक बार दूसरी तरफ से देखेंगे इसको, इस तरफ फेस कीजिए। ध्यान रहे इस आसन में केवल अपने पैरों पर ध्यान दीजिए कि आपके जो पूरे पैर हैं, आपकी एड़ी से लेकर नितंब तक बिल्कुल स्ट्रेट रहे, टाइट रखिए, एक्टिव रखिए उनको और इस प्रकार कमर से मुड़ जाइए और सामान्य श्वसन करते रहिए। घुटने इसमें नहीं मोड़ने, देखिए थोड़े से घुटने
मुड़ जाते हैं, इसमें नहीं मोड़ने, पीछे रखने हैं। तो ये हुई। और इसमें आंखें खोल के ज़रूर रखनी है। अगर आप आंखें बंद कर लेते हो तो कुछ लोगों को चक्कर आ जाते हैं, कुछ तो इसलिए आंखें खुली ही रखनी है। ये हुआ हमारा अर्धचक्रासन। तो अगला आसन है हमारा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन की स्थिति इस प्रकार करेंगे हम। पैरों में पीठ का अंतर लेंगे इस प्रकार। राइट लेग से शुरू करेंगे। राइट लेग का पंजा घुमा लेंगे 90। हाथों को सामने इस प्रकार फैलाएंगे, हथेलियां सामने की तरफ रहेंगी। अब इस स्थिति में सामान्य श्वास लीजिए और श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। केवल कमर से मुड़ेंगे, ना कि इधर उधर। और गर्दन ऊपर की ओर, आंखें अपनी ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को देखेगी। इस प्रकार इस स्थिति में बने रहेंगे। इस स्थिति में सामान्य श्वसन रखेंगे, बिल्कुल क्षमता अनुसार। इसे भी क्षमता अनुसार ही करना है। एक बार वापस आइए अभिषेक। कुछ लोगों की क्षमता नहीं है कि वो नीचे हाथ लगा पाए। वापस कीजिए उस पैर को। तो वो जितना आपका जा रहा है, जहाँ अगर आपका यहाँ तक ही है तो आप यहीं तक ही रुकिए, इससे अधिक मत जाइए। ऊपर देखिए, रुके रहिए। आपका यहाँ पर हाथ लग सकता है, आप यहाँ पर पकड़िए और इसी स्थिति में रहिए। बस ध्यान रहे कि कमर या आपका जो हिप्स है ऐसे इस तरीके से आगे की ओर ना मुड़े, ये पीछे की ओर ही रहे। इस पर थोड़ा ध्यान देना है। चलिए, इस प्रकार की आप जाइए एक बार। इस स्थिति में भी आप रह सकते हैं अगर आप पूरा हाथ नहीं लगा पाते। बस हिप्स को आगे की ओर नहीं जाने देना, इसको पीछे की ओर ही रखना है नॉर्मल। इसमें सामान्य शोषण करना है। वापस आ जाइए। दूसरे पैर से भी इसी प्रकार दोहराएंगे। ये था त्रिकोण आसन। अब अगला आसन है पार्श्व कोण आसन। इसी स्थिति में बने रहेंगे। राइट लेग को फिर से वैसे ही मोड़ेंगे और घुटना इस प्रकार 90 के एंगल पर मोड़ेंगे। हाथों को पंजों के पीछे रखेंगे और दूसरे हाथ को खींचते हुए कान की तरफ लेकर आएंगे। इस स्थिति में बने रहेंगे। एक मिनट। अब ये होता है पार्श्व कोणासन। इसमें आपको अपने घुटने पर ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री का ही हो, ये आगे पीछे या पीछे ना हो। ये थोड़ा 90 डिग्री का ही बनाकर रखना है। और इस तरीके से ये कमर, कुछ लोग इसमें इस प्रकार आगे झुक जाते हैं। ये कमर छाती है ऐसे आगे की ओर, इसमें छाती आगे की ओर ले जाते हैं। ये नहीं रखनी, ये पीछे की ओर रखनी है और हाथों को खींच के रखना है इस स्थिति में। ये हुआ प्रॉपर पार्श्व कोणासन। सामान्य शोषण इसमें करते रहेंगे जितनी देर भी आपकी क्षमता है। रुकिए, लेकिन इसे भी दूसरे पैर से दोहराना है इस प्रकार। ये देखिए। और दूसरा पैर का ध्यान भी रखना है कि खिंचाव के कारण ये पैर या तो फिर अंदर की ओर रहता है या अधिक खिंच जाता है इस प्रकार। ये नहीं होने देना, बिल्कुल से एक सीध में रखना है इस प्रकार जमा कर। इसका ध्यान रखना है और घुटने में 90 का ध्यान। सामान्य शोषण करेंगे। वापस आ जाइए। तो आखिरी आसन है हमारा पाद हस्तासन। सम स्थिति में खड़े हो जाइए। दोनों पैर मिले रहेंगे। हाथों को सामने की ओर खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए सामने की ओर झुकते हुए अपने दोनों हाथों को पैरों के बगल में रख लेंगे। माथा घुटने की तरफ लगा रहेगा। ये हुआ पाद हस्तासन। दूसरी तरफ से करेंगे एक बार इसको। वापस आ जाइए। 90 पर रुकना आप। इसमें आपको जब आप जाते हो तो एक बार ऊपर आइए। जब आप जाओगे पादहस्त में तो हाथों को अच्छे से ऊपर खींचिए और लोअर बैक से ही मुड़ना है। जाइए इस प्रकार। ये देखिए, इनकी कमर बिल्कुल सीधी है। ये कुबड़ बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है। लेकिन कुछ लोग, वापस आइए एक बार,
कुछ लोग गलतियाँ क्या करते हैं, ऊपर आइए, पूरा ऊपर आइए, कुबड़ निकालते हो जाइए, जैसे आप गलतियाँ करते हैं इस प्रकार जाने की कोशिश करते हैं। ये कुबड़ आ जाता है तो वो हाथ तक भी नीचे नहीं रख पाते। आपको अपने शरीर को खींच के रखना है, खींचिए, इस प्रकार खींच के रखना है कमर को, तब आप जाओगे तो आपका अच्छे से होगा। और आपके हाथ बगल में, ये देखिए किस प्रकार इनके बिल्कुल बगल में हाथ अच्छे से लग गए हैं। और इनके लगाइए घुटना, घुटने पर माथा। अब ये देखिए इनका भी थोड़ा सा करेक्शन, ये देखिए घुटने टाइट कीजिए, ये थोड़े से हिप्स पीछे की ओर आए हुए हैं, लेकिन ये पंजों पर थोड़ा सा वजन लेकर जाना है, शिफ्ट करना है, इस प्रकार रखना है। चलिए वापस आ जाइए। ये हुआ हमारा पादहस्तासन। तो ये थे हमारे आसन। आसनों में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको आपको ध्यान देना है। जैसे कि पहला, जब भी आप आसन करें, जब आप उस आसन की पूर्ण स्थिति में पहुंच जाए तो अपने श्वसन को सामान्य रखें। पूरा ध्यान श्वसन पर रखना है, यानी कि श्वास रोक दी या कुछ और, सामान्य श्वसन चलता रहेगा और पूरा ध्यान श्वासों पर ही रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, यदि आप आसन में पहुंच गए हैं, पूर्ण स्थिति है, और उसमें आपको अपने चेहरे की मांसपेशियां ढीली रखनी है, पूरे शरीर की मांसपेशियां ढीली रखने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आपने एक गंभीर सा चेहरा बना लिया, अलग सी मुद्रा बना रहे हो आप चेहरे पर, बिल्कुल गंभीरता, ऐसा नहीं करना। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखनी है और मांसपेशियां भी ढीली रखनी है, पूरा शरीर शांत रहेगा। तीसरा, मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप आसन की स्थिति में आपके मन में इधर उधर के विचार आ रहे हैं, आप घर की बातें सोच रहे हो, ऑफिस की बातें सोच रहे हो, वो सब बिल्कुल भी नहीं सोचना। मन इसी बात की व्याख्या करते हुए पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है, प्रयत्न शैथिल्य समापत्तिभ्याम, यानी प्रयत्न हमारा आसनों में बंद हो जाए, कम हो जाए, खत्म हो जाए और हमारा ध्यान उस अनंत शक्ति ईश्वर में लग जाए, यही आसन है। तभी आसन की सिद्धियाँ होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ और आसन या जो भी आसन आपको सीखने हैं उसके बारे में बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।